आज हम बात करेंगे देश के उन 3 करोड़ युवाओं की जो हर साल जॉब हासिल करने के लिए एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम देते हैं, क्योंकि अब सरकार ने इन तीनों एग्जाम्स की होने वाली अलग अलग परीक्षा के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इसके जगह सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफाई एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। लगभग लास्ट के 2 सालों से जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी कैंडिडेट्स को सीईटी का इंतजार था, पर इसे लागू करने में काफी टाइम लग गया और कल 19 अगस्त को कैबिनेट ने एनआरए को मंजूरी दी। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सीईटी को कंडक्ट करवाएगा। तो अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर सीईटी है क्या चीज और इससे एक स्टूडेंट को क्या फायदा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी सीईटी के फायदे और नुकसान हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली अभी तक होता क्या था? अभी तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई पीओ के लिए अलग भरना पड़ेगा, क्लर्क के लिए अलग भरना पड़ेगा, आईबीपीएस के लिए अलग भरना पड़ेगा, एसएससी के लिए अलग भरना पड़ेगा, रेलवे के लिए अलग भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई फॉर्म भरने पड़ते थे और सबकी फीस अलग अलग पे भी करनी पड़ती थी। तो अभी तक होता क्या था, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर किसी एग्जाम का प्री देता है और उसको क्वालिफाई करता है, देन वो मेंस के लिए एलिजिबल होता था। मेंस में अगर बाय चांस उसका एग्जाम नहीं निकलता है, कट ऑफ उसका क्लियर नहीं होता है, तो उसको वापस से नेक्स्ट ईयर उस एग्जाम का प्री देना पड़ता था। और इसी तरीके से बैंकिंग में भी होता था, रेलवेज में भी होता था, एसएससी में भी होता था। इन सभी एग्जाम के लगभग 3 राउंड होते हैं। जैसे एसएससी की बात करी जाए तो प्री, मेंस एंड देन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। बैंकिंग में होता है प्री, मेंस देन इंटरव्यू, और बैंकिंग में भी क्लर्क है तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस टाइप के एग्जाम होते थे। तो ये चला था अभी तक एग्जाम पैटर्न। तो अब इससे होता ये था कि अगर उसका कोई एग्जाम का प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू ही रुक गया या फिर मेरिट रुक गई उसकी, तो उसको वापस से रीस्टार्ट जीरो से करना पड़ता था और वापस से प्री एग्जाम देना पड़ता था। तो इसके चलते स्टूडेंट की पढ़ाई काफ़ी अफेक्ट होती थी, उसका टाइम बहुत बर्बाद होता था, क्योंकि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। एसएससी की बात करी जाए तो 1.5 से 2 साल की ज्वाइनिंग का टाइम लगता है, जिसके चलते स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था और खुद में ही कंफ्यूज भी हो जाता था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा एग्जाम था मेंस LIC ADO का और उसके जस्ट 15 दिन बाद IBPS PO का प्री एग्जाम था। तो अब कंफ्यूजन ये आता है दिमाग में ऐसे सिचुएशन में कि मैं मेंस की तैयारी करूं या मैं जाऊं IBPS के प्री की तैयारी करने। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, दोनों की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है। तो अब सीईटी में ये हुआ कि इन सारे एग्जाम्स के जो अलग अलग प्री एग्जाम होते थे, मतलब प्राथमिक परीक्षा जो होती थी अलग अलग, उन सबको हटाकर सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा। सीईटी में होगा ये कि बैंक, एसएससी और रेलवेज का एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा, जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करोगे और आपका उससे एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब उस स्कोर कार्ड की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम के डायरेक्ट मेंस एग्जाम पे जाके बैठ सकते हैं। तो जो आपका प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करने और एग्जाम देने में आपका टाइम और पैसा खर्च होता था वो अब बचेगा। फिलहाल तो सीईटी का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होगा, जो कि देश के हर एक जिले में कंडक्ट होगा। पहले से बड़े बड़े जिलों में एग्जाम होते थे, अब हर जिले में होंगे। और इन केस आप इस बार सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप आगे भी सीईटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार मेरे सीईटी में 150 मार्क्स आए और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे स्कोर करके 200 मार्क्स तक पहुंचा लेता हूं, तो मेरे 200 मार्क्स जो कि बेस्ट स्कोर होंगे वो काउंट होंगे। और सपोज अभी मेरे 200 मार्क्स आए और नेक्स्ट टाइम मेरे 150 मार्क्स आते हैं तो मेरे 200 मार्क्स ही उसमें कंसिडर होंगे। तो इसमें ये फायदा है कि बेस्ट स्कोर आप अपना बना सकते हैं। इसमें एक और फायदा ये है, अभी तक होता क्या था, सपोज मैंने कोई एग्जाम दिया, मैंने एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स भी दिया, IBPS PO का भी प्रीलिम्स दिया और LIC का भी AA का दे दिया और मेरे तीनों एग्जाम के प्री निकल गए। तो इससे होता ये कि मैं अकेला बंदा, मुझे तो एक जॉब चाहिए, पर मेरे तीनों एग्जाम के प्री क्लियर हुए, जिसके चलते मेरी जगह 2 कैंडिडेट्स की और जगह मैंने ले ली। वो मेरी जगह वो एग्जाम क्लियर कर सकते थे, क्योंकि मुझे तो एक ही जॉब चाहिए है ना। तो अब इस एग्जाम से ये होगा कि सपोज मैंने सीईटी क्लियर कर लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बैठूंगा सीईटी का एग्जाम देने। अगर मेरा स्कोर अच्छा है तो मेरी जगह किसी और स्टूडेंट को इसमें चांस मिलेगा। देन जो स्कोर कार्ड होगा उसके भी हाथ में जो एसएससी, बैंक और रेलवेज हैं, ये अपना मेंस एग्जाम अलग अलग कंडक्ट करवाएंगे। ये एग्जाम अलग अलग होगा। प्लस गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि इससे स्टेट एग्जाम में भी आप जा सकेंगे आगे, और जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं वो भी इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे मिल सकती हैं आगे जाके। एक फ़ायदा मैं और इस चीज़ का आपको बताता हूँ। अभी तक क्या होता था, सपोज किसी बैंक का एग्जाम भरा तो अभी आपने देखा होगा कि 850 रुपये जनरल की फीस हो चुकी है। तो एक फॉर्म की 850 रुपये एक स्टूडेंट को पे करना पड़ता और लगभग साल में 20-30 फॉर्म्स तो आ ही जाते थे। तो कितना ज़्यादा पैसा स्टूडेंट का खर्च होता था।
साथ ही साथ अगर वो एग्ज़ाम देने बार बार एग्ज़ाम सेंटर तक जाएगा तो वो खर्चा अलग होगा। और कोई लड़की है, सपोज़ कोई बाहर से आ रही है बड़ी जगह पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके साथ उसके पेरेंट्स आएंगे या फैमिली का कोई आएगा, तो उसका डबल खर्चा। तो अब इस चीज़ से ये भी बचेगा, क्योंकि से पेपर साल में 2 बार होंगे और CET एक बार में क्वालिफाई कर लिया तो एक ही बार आपको आना है, या अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आओगे आप साल में, तो आपका ये खर्चा भी बचेगा। दूसरा फॉर्म का खर्चा बचेगा। अब इसमें एक चीज़ गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं की है, वो ये नहीं की है कि क्या आप स्कोर कार्ड बनने के बाद जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। इस चीज़ की अभी कोई भी बात डिस्कस नहीं की है गवर्नमेंट ने, तो इस बात के बारे में आगे पता चलेगा। साथ ही साथ इसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि SSC का सिलेबस फॉलो होगा प्री में, क्योंकि रेलवे और SSC का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। बट बैंक का डिफरेंट है, क्योंकि बैंक में GS प्री में नहीं पूछा जाता, बैंक की रीजनिंग अलग होती है, बैंक की क्वांट अलग होती है। SSC और रेलवे की लगभग रीजनिंग और क्वांट सेम ही होती है। तो मुझे ये लगता है कि इसका सिलेबस SSC की तरह हो सकता है। बाकी जब आगे इसका डिसीजन आएगा तब पता चलेगा। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अभी क्या होता था कि स्टूडेंट प्री और मेंस की दोनों की साथ में तैयारी करता था, पर CET लागू होने के बाद स्टूडेंट को तैयारी के लिए अलग अलग टाइम मिल जाएगा। जैसे अभी पहले CET होगा तो उसके लिए फोकस कर सकते हैं जो प्री एग्ज़ाम होगा, देन 3 साल तक आपको प्री की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप मेंस में फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का दिमाग जब प्री और मेंस में भटकता है तो वो ना यहाँ का बचता है और ना वहाँ का बचता है। अब इसका मुझे एक जो नुकसान लगता है वो ये है कि कोई स्टूडेंट अगर कई सालों से प्रिपरेशन कर रहा है और वो इस एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी हद तक चीज़ें सीख भी चुका है, तो अब जब सिलेबस चेंज होगा, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, तो उसके लिए तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि वो इसमें प्रो हो चुका है। साथ ही CET के लिए 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट तीनों ही लोग एलिजिबल होंगे। अब वो एग्ज़ाम जब कंडक्ट होगा तो उसमें होगा ये कि मैं जैसे ग्रेजुएट हूँ तो मेरे पेपर का लेवल 10th पास वाले से काफ़ी ज़्यादा होगा। देन कोई 12th पास है तो उसका मुझसे कम होगा, पर 10th वाले से ज़्यादा होगा। तो तीनों के पेपर अलग अलग डिज़ाइन किए जाएंगे, जिसके बिहाफ में स्कोर कार्ड बनेगा। आई होप काफ़ी बच्चे इससे खुश भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।